आज हमारे साथ हैं कैसर खालिद जी, जो एक आईपीएस अधिकारी हैं, साथ में एक एनजीओ भी चलाते हैं। पासवाने आदाब, आप ये जो चला रहे हैं मुहिम, इसका सोच क्या है? इसके पीछे जो मूल धारणा है हमारी, वो है हार्मनी थ्रू लिटरेचर। लिटरेचर के द्वारा समाज को नज़दीक लाना, समाज को जोड़ना, उसको मजबूत करना, देश को उससे मजबूत करना, पहली। दूसरी जो कोशिश हमारी ये है कि अच्छा लिटरेचर लिखने वाले और अच्छा लिटरेचर सुनने वालों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। आज जो हमारे कवि सम्मेलन हो रहे हैं, अगर आप उनको देखिएगा तो आपको अफसोस लगेगा कि वहाँ सिर्फ मस्खरी हो रही है, वहाँ सिर्फ चुटकुले सुनाए जा रहे हैं। वहाँ पे दिल की बात तो हो ही नहीं रही है और ओरिजिनलिटी ख़त्म होती जा रही है। जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ के आते हैं, वो चीज़ें हम सुनेंगे कब? तीसरी हमारी जो इसमें कोशिश है वो ये है कि यूथ को जोड़ना। आज देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पे यूथ हैं। ये अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को आगे ले जाने वाले हैं। आगे आने वाला वक्त इनका है। ये जब तक अपनी भाषा और साहित्य से नहीं जुड़ेंगे, संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, तब तक भाषा और साहित्य का संरक्षण और उसका प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ये हमारी तीसरी कोशिश है। हमारी चौथी कोशिश ये है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशंस लोग कर सकें, अच्छी चीज़ें हों, अच्छा वक्त बीते, लोग नज़दीक आएँ, एक प्लेटफॉर्म हो, दिल की बात कर सकें, ये दूरियां कम हों। तो ये कोशिश हमारी चल रही है। एक और कोशिश हमारी कॉर्पोरेट को जोड़ने की, भाषा और साहित्य से, भारतीय भाषा और साहित्य से। आपने देखा हो कि कम ही कॉर्पोरेट जुड़ते हैं, तो वो भी कोशिश है ताकि हमारी जो कोशिश चल रही है वो कोशिश और बढ़ती जाए। अभी आपके ऊपर सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप अधिकारी हैं, रक्षा करना आपका काम, लेकिन इसके लिए आप जो मुहिम चलाए हैं, इसके लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? देखिए, हम कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं पुलिस में। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है? समाज को पुलिस से जोड़ना। कम्युनिटी पुलिसिंग में जब हम मीटिंग बुलाते हैं तो 20 आदमी आते हैं, और समाज में जो ओपिनियन मेकर हैं वो जल्दी नहीं आते। यहाँ तो सारे ओपिनियन मेकर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो जब ओपिनियन मेकर तक आप बात पहुँचाते हैं तो उनके माध्यम से हज़ारों लाखों तक ये बात पहुँचेगी। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग का एक दूसरा पहलू है। दूसरी बात यह है कि देश को सुरक्षित रखना, समाज को सुरक्षित रखना एक पुलिस ऑफिसर की पहली जवाबदारी है। समाज को सुरक्षित आप पहरा दे के भी रख सकते हैं और लोगों को जागरूक करके भी रख सकते हैं। लोग जब जागरूक होंगे तो देश अपने आप ज़्यादा सुरक्षित होगा। तो ये हमारी कोशिश है। और मैं फिर बताना चाहूँगा कि ऑफिस आवर्स 8 घंटे का ही है, उसके बाद भी 16 घंटा बचता है। उन 16 घंटों में अगर आप इन चीज़ों में, इन पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको निश्चित समय मिलेगा, टाइम मिलेगा और आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे कोई भी आदमी आपको दिख रहा है कि जिसको पकड़ के लाया गया है, अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से लोग आए हैं, अपनी मेहनत से आए हैं। तो जब ये पैगाम उन तक जाता है तो दिल में बैठता है, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। तो जब बात दिल तक पहुँचती है तो वो और लोगों तक भी पहुँचती है और फिर लोग जुड़ने लगते हैं। समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। देश मजबूत करना पुलिस की भी जवाबदारी है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑफिस आवर के अलावा जो वक्त मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ उसमें ये काम कर सकूँ। शेरो शायरी में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सरल भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन शब्द का अर्थ बहुत विस्फोटक होता है। ऐसे शब्दों का खोज आप कैसे करते हैं? नेचुरली आते हैं गैब से। ये मज़ामी ख्याल में गालिब ने कहा था कि ऊपर वाला डाल देता है। शब्द जो है ना, वो नगीनों की तरह होते हैं। जो एक अच्छा जो माहिर कारीगर होता है, आप उसको पूछते हैं कभी कि तुमने जड़ाव हार कैसे बनाया, वो कहे कि साहब मेरे सामने मौजूद है नगीन है, बस मैंने उसको जड़ दिया है। तो ऐसे शब्द होते हैं। अगर आप भगवान ने आपको थोड़ी नवाजा है, वो सलाहियत दी है, तो चीज़ें आती जाती हैं। युवाओं ने जहाँ पे इन शब्दों को सोचना भूल गए थे, आप एक नया मुहिम लेके आए हैं। इसका फ़ायदा युवाओं को कहाँ तक मिल पाएगा? इसका फ़ायदा ये होता है कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो कॉन्फिडेंस की कमी दूर होती है। हम अपनी भाषा में भी अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से, दृढ़ पद्धति से, मजबूती से और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। वो बात सुनी जाएगी। आप देखिए कि एक फ्रेंच, एक रशियन, एक जापानीज़, एक चाइनीज़ अपनी बात किस भाषा में करता है? अपनी बात अपनी भाषा में करता है। दुनिया की बहुत सारी भाषाएं आप सीखें, लेकिन अपनी भाषा को भुला कर नहीं, अपनी संस्कृति को भुला कर नहीं। वो तो हमारे आइडेंटिटी का हिस्सा है। आइडेंटिटी अगर मिट जाएगी तो आप रूटलेस हो जाएंगे। पत्ता जब पेड़ से टूट जाता है तो उसकी क्या हैसियत होती है? जब तक वो पेड़ में है उसकी हैसियत है। तो हम पेड़ से टूटे हुए पत्ते न हों, बल्कि
के वो पत्ता हो जो कि हरा भरा है, पेड़ से जुड़ा हुआ है। तो भाषा और संस्कृति वही चीज़ है। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, कर लीजिए। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम जी, जिन्होंने सीने पे गोलियां खाई लेकिन देश के दुश्मन का गला पकड़ लिया था, ऐसे शेर के लिए एक शेर आप बोलिए जिससे दिल खुश हो जाए। देखिए, एक हमारा शेर है जो मेरा पैगाम भी है कि छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, शहरे जामे कहीं रोशनी तो रहे, शहरे जामे कहीं रोशनी तो रहे। और यह है दौरे हवस, एज ऑफ ग्रीड, यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। यही पैगाम है। आप युवाओं को नया क्या पैगाम दे रहे हैं हमारे माध्यम से? पैगाम तो युवाओं के लिए मेरा वही है कि आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश आपको चलाना है, देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आपकी वजह से देश का नाम रोशन हो, उसका नाम नीचे नहीं जाए, देश आप पे फख्र करे, ऐसा काम कीजिए, ये कोशिश है। ठीक है, हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत